हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग छठवें पार्ट को देखेंगे आज। अधिगम के नियम, अधिगम में उनका महत्व, थॉर्नडाइक लॉ और सभी मनोवैज्ञानिक के महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम लोग देख रहे हैं। ये इसका छठवां पार्ट है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, जो आपके सभी एग्जाम टेट, यूपी टेट, सुपर टेट परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार होगा। अगर आप लोग चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे, जो सभी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 171 नंबर का प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो किसी क्रिया को जो है बार बार दोहराने, ये किसका नियम है? तो थॉर्नडाइक के जो प्रथम 3 नियम थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तो इसमें तीसरा नियम जो है अभ्यास का नियम हो जाएगा। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो है दृढ़ हो जाता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने प्रथम 5 नियम दिए थे और 5 जो है 3 नियम दिए थे प्रथम और 5 गौड़ नियम दिए थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 172 नंबर प्रश्न है, उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध जो एसआर कनेक्शन की शक्ति तब बढ़ जाती है जब क्रिया करने से प्राणी को संतोष प्राप्त होता है। जब क्रिया को करने से प्राणी को संतोष होता है तो उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध, ठीक है, ये शक्ति जो है उस समय बढ़ जाती है। ठीक है, तो कई ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 173 नंबर प्रश्न है, प्रबलन प्राप्त न होने की दशा में अनुबंधित या सीखी गई अनुक्रिया का विलुप्त हो जाने को कहा जाता है। तो विलोप उसको कहा जाता है। ठीक है, प्रबलन न प्राप्त न होने की दशा में अनुबंधित या सीखी गई अनुक्रिया जो है विलुप्त हो जाती है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विलोप कहा जाता है। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 174 नंबर प्रश्न है, गाली देने पर बालक की पिटाई करना किस प्रकार का अनुबंधन है? तो ये दंड नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, गाली देने पर जो है बालक की पिटाई करना जो है ये दंड नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ख ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 175 नंबर प्रश्न है, अनुबंधित अनुक्रिया सीआर का विलोप हो जाने के पर्याप्त समय बीत जाने के बाद यदि सीएस दिया जाता है तो सीआर फिर प्रकट होने लगता है, इस गोचर को क्या कहते हैं? तो इस गोचर को क्या कहा जाता है? तो स्वतः पुनर्प्राप्ति कहा जाता है। ठीक है, तो क ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 176 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को उद्दीपक यस, ठीक है, यहाँ पे यस का मतलब होता है उद्दीपक। ठीक है, उद्दीपक के मध्य साहचर्य स्थापित होना माना है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा माना था? तो ये माना था टालमैन और कोफका दोनों ने माना था। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। टालमैन और कोफका ने कहा था कि जो उद्दीपक यानी यस बॉन्ड है कि मध्य जो है साहचर्य स्थापित होता है। ठीक है, यस के मध्य जो है साहचर्य स्थापित होता है, ये टालमैन और कोफका के द्वारा कहा गया था। 177 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अधिगम का तात्पर्य उद्दीपक व अनुक्रिया यसार के मध्य साहचर्य स्थापित होता है? इसके पहले का प्रश्न यस के मध्य कौन से वैज्ञानिक कहे थे, और यहाँ पे पूछ रहा है किस वैज्ञानिक के अनुसार यस आर उद्दीपक व अनुक्रिया दोनों अनुक्रिया के मध्य जो है साहचर्य स्थापित होता है। तो ये हल भी कहे थे, स्पेंस भी कहे थे और स्किनर के अनुसार भी ऐसा कहा गया था। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से कभी कभी किसी एक मनोवैज्ञानिक को दे दिया जाता है और आप पहचानने को कहा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। तीनों ने कहा था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो है साहचर्य स्थापित होता है। ठीक है, और पहले प्रश्न जो था खाली उद्दीपक के मध्य कौन कहा था? ठीक है, तो वो कहा था टालमैन और कोफका ने।
ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 178 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुबंधन का पिता माना जाता है? अनुबंधन का पिता किसे माना जाता है? तो पावलोव को। ठीक है, पावलोव को जो है अनुबंधन का पिता कहा जाता है या प्रवर्तक कहा जाता है। 179 है, दो सूची दिया गया है, एक और विधि दिया है गया है और एक तरफ उसका विस्तार है, तो उसको आपको मिलान करना है। तो विराम विधि किससे संबंधित है? तो विराम विधि जो होता है अधिगम सामग्री का अधिगम विश्राम लेकर करना। ठीक है, अधिगम सामग्री का अधिगम विश्राम लेकर उसको कार्य किया जाता है, उसको जो है विराम विधि के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। और पूर्ण विधि क्या है? पूर्ण विधि जो होता है अधिगम सामग्री का अधिगम उसके समग्र रूप में करना। ठीक है, तो एक ऑप्शन इसमें आपका सही मिलता है। ठीक है। और तीसरा है अविराम विधि। तो अविराम विधि जो है अधिगम सामग्री का अधिगम बिना विश्राम के लगातार अभ्यास करते हुए करना जो है वो अविराम विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है। और अंश विधि किसे कहा जाता है? तो तीसरा सही हो जाएगा। अधिगम सामग्री का जो है अधिगम को उसके विभिन्न भागों में बांटकर करना जो है, अधिगम को उसकी विभिन्न भागों में बांटकर करना अंश विधि होता है। और विराम विधि जो है अधिगम विश्राम लेकर करना, सीखना विश्राम लेकर थोड़ी थोड़ी देर पर करना। ठीक है। और पूर्ण विधि जो है अधिगम उसके समग्र रूप में करना। ठीक है। और अविराम विधि तो आप लोग जान ही गए। और अविराम विधि जो है अधिगम का बिना विश्राम करते हुए लगातार अभ्यास करना जो है अविराम विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट की परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। 180 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पावलोव से संबंधित है? तो पावलोव से संबंधित क्या है? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत जो है पावलोव द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन पावलोव है, नवमितिक के किसका हो जाएगा? तो ये स्किनर का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। 181 नंबर प्रश्न है, नंबर प्रश्न है, पावलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? तो आप लोग जानते होंगे कुत्ता पर किया था। ठीक है, यसार लार के द्वारा। ठीक है, तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो प्राचीन अनुबंधन का दूसरा नाम जो होता है वो पाइवलोवियन। ठीक है, पाइवलोवियन अनुबंधन इसको कहा जाता है, पाइवलोवियन। ठीक है, तो क्या ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 183 नंबर है, पावलोव किस देश के थे? तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 184 नंबर प्रश्न है, अनानुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ पहले एवं अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ बाद में होना किस अनुबंधन की प्रक्रिया, विधि या विशेषता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, पृष्ठमुखी अनुबंधन की। ठीक है, पृष्ठमुखी अनुबंधन जो होता है उसमें जो है अनानुबंधित उद्दीपक जो होता है वो प्रारंभ में, ठीक है, का प्रारंभ जो है पहले हो जाता है, और जो अनुबंधित उद्दीपक होता है उसका प्रारंभ जो है बाद में वो होता है किसमें? पृष्ठमुखी अनुबंधन में। ठीक है, तो क ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 185 नंबर प्रश्न है, जिस अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक का प्रभाव व अंत अनानुबंधित उद्दीपक के प्रस्तुत होने के कुछ समय पहले ही हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चिन्ह अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिन्ह अनुबंधन में क्या होता है, जो अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ व अंत जो होता है, अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ व अंत जो होता है वो अनानुबंधित उद्दीपक के प्रस्तुत होने के कुछ समय पहले ही हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे चिन्ह अनुबंधन होता है। और यहाँ पे जो है इसके पहले का आप ये प्रश्न देखिए, अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ पहले एवं अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ बाद में होता है जब, तो वो पृष्ठमुखी अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 186 नंबर प्रश्न है, किस अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक को जो होता है CS जिसको कहते हैं तथा अनानुबंधित उद्दीपक जिसको US कहते हैं, दोनों का प्रस्तुतिकरण एवं अंत साथ साथ होता है?
तो ये होता है सहसामयिक या समकालिक अनुबंधन में। ठीक है, सहसामयिक या समकालिक अनुबंधन में क्या होता है कि अनुबंधित उद्दीपक और अनानुबंधित उद्दीपक, ठीक है, दोनों का प्रस्तुतिकरण एवं अंत जो है साथ साथ होता है। इसमें जो है दोनों का प्रारंभ और दोनों का अंत जो है एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो कह ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 3 प्रश्न जो अनुबंधन से था बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इन तीनों प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छी से याद रखिएगा। 187 नंबर प्रश्न है, किस अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनानुबंधित उद्दीपक के प्रारंभ के पूर्व तथा उसका अंत अनानुबंधित उद्दीपक के प्रारंभ के साथ, उसके मध्य या उसकी समाप्ति के साथ या कभी कभी बाद में भी होता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको विलंबित अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, विलंबित अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 3-4 प्रश्न मिले हैं अनुबंधन से, तो इन चारों पांचों प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, ये जो होता है ये विलंबित अनुबंधन के अंतर्गत आता है। 188 नंबर प्रश्न है, किस प्रक्रिया भेद से अनुबंधन स्थापित करना लगभग संभव होता है? तो ये पृष्ठमुखी, ठीक है, पृष्ठमुखी अनुबंधन जो होता है उसमें जो है अनुबंधन स्थापित करना लगभग असंभव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो पृष्ठमुखी अनुबंधन होता है उसमें उद्दीपक का प्रारंभ पहले, ठीक है, एवं अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ बाद में होता है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे अनुबंधन स्थापित करना जो है असंभव हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग आपका इसमें सही हो जाएगा। 189 है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते की किस ग्रंथि से निकलने वाले स्राव या लार को एकत्र किया गया? तो पेरोटिड ग्रंथि से निकलने वाला जो लार था उसको जो है एकत्र करके उस पर रिसर्च किया गया था। ठीक है, तो क ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरोटिड ग्रंथि से। ठीक है, 190 नंबर प्रश्न है, कोहलर एक कैसे थे? तो कोहलर जो है आप लोग जानते होंगे गेस्टाल्टवादी थे। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 191 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने पूर्व अनुभवों की मदद लेता है, थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? व्यक्ति नई परिस्थिति में अपने पूर्व अनुभवों को का मदद लेता है, तो ये थॉर्नडाइक के किस नियम से है? तो ये गौड़ का जो अनुरूपण प्रतिक्रिया है उसके नियम से ये संबंधित है। ठीक है, तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुरूपण या रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉजी। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 192 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय का मूल प्रत्यय है? किस प्रत्यय का मूल प्रत्यय है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका साहचर्य जो होता है। ठीक है, तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। साहचर्य प्रतिवर्त जो है ये किसका है? तो ये मूल प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 193 नंबर प्रश्न है, अनुबंधन मूलतः क्या है? तो अनुबंध जो होता है, अनुबंधन का कार्य साहचर्य स्थापित होना है। ठीक है, एक दूसरे के मध्य या सीएस हो या यूएस हो या एस हो, ठीक है, उद्दीपक या अनुक्रिया के बीच जो है साहचर्य स्थापित करने का कार्य करता है कौन? तो ये अनुबंधन करता है। ठीक है, तो ग ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 194 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दशाओं पर विचार कीजिए। एक अधिगम स्थिति में जो है, एक अधिगम स्थिति में पुरस्कार के लिए अपेक्षित दशाओं में जो सर्वथा दशाएं होंगी उनमें सम्मिलित हैं। तो सबसे एक पुरस्कार देने के क्षेत्र में सबसे पहली दशा क्या होगी ये आपको बताना है। तो आकस्मिक कोई पुनर्बलन नहीं होता है, मध्यम होता है पहला पे। ठीक है, उसके बाद जो है ये 3 होगा। ठीक है, उसके बाद तीव्र हो जाता है, ये दूसरे पे हो जाएगा, उसके बाद ये तीसरे पे हो जाएगा। ठीक है, तत्काल। ठीक है, मध्यम होता है, तीव्र भी होता है और तत्काल होता है पुरस्कार की दशा। ठीक है, आकस्मिक विलंबित ये नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3, 5 सही हो जाएगा। पुरस्कार की दशा जो है वो होती है, मध्यम होता है,
तीव्र होता है और तत्काल होता है। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 195 नंबर है, अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुबंधित अनुक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 196 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है? नेगेटिव पूछा है। तो नैमित्तिक अनुबंधन स्किनर, तो ये सही है। और प्रयत्न एवं त्रुटि थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हल के द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा? ये कोहलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही रंग है। और प्राचीन अनुबंधन जो है ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव पूछा है, तो ये अंतर्दृष्टि जो है ये कोहलर का है, हल का नहीं है। ठीक है, 197 नंबर प्रश्न है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन पूर्ण के पूर्व उपस्थित ध्वनि या घंटी को क्या कहते हैं? तो ये अनुबंधित उद्दीपक उसको कहा जाता है। पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था उसमें जो ध्वनि या घंटी के माध्यम से जो प्रयोग किया था उसको जो है अनुबंधित उद्दीपक के श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, तो क ऑप्शन सही हो जाएगा। 198 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? तो स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। थर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, बिल्कुल सही है। पावलोव ने कुत्ता पे किया था, बिल्कुल सही है। कोहलर ने बंदर पे किया था, ये गलत है, ये चिंपैंजी था। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव पूछा है, तो आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 199 नंबर प्रश्न है, पावलोव के प्रयोगों में भोजन चूर्ण या खाद्य चूर्ण को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है? तो अनानुबंधित उद्दीपक कहा गया है, उसको अनानुबंधित उद्दीपक कहा गया है। ठीक है, तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। टोटल इसमें हम लोग 199 प्रश्नों को देखे, जो इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्न इसमें आ गए थे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सभी चैप्टर्स को वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।